चलिए, समय हो गया है भसीन साहब के पास जाने का और बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने का। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया। सब लोग बोलते थे और अब जो है 27 तारीख की राह देख रहे हैं सब लोग बोर्ड मीट की, क्या निकल के आएगा? तो बल्ले बल्ले आएगा जी। अगर ग्रासिम अब राइट्स के थ्रू उन्होंने पेंट भी लॉन्च कर दिया, 4,000 करोड़ भी रेज कर दिया, तो लिक्विडिटी है। और 2,000 करोड़ फंड इन्फ्यूजन से आए, डेट से आए। देखो, द मच नीडेड कैटलिस्ट इज फंड इन्फ्यूजन। अजय जी, पैसे के बिना बात नहीं होगी, क्योंकि उसी से आप 5G और कंपटीशन में जाएंगे। आपके आरपूज 145 है, तो नियर टर्म में आपको बिकॉज ऑफ अ बुल मार्केट मूवमेंट दिखेगी, लेकिन ये रियल इवेंट होएगा जब आपके पास फंड्स आएंगे। और मुझे लगता है फंड चाहे डिस्काउंट में भी आए, लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी कायम है। बिकॉज आप देख रहे हो आरपू और डेटा यूसेज में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। और अब तो वोडाफोन के मंथली लॉसेस ऑफ कस्टमर बेस भी कम हो रहा है। तो आई एम रिलेटिवली पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, और मुझे लगता है वी विल वेट फॉर मोर डेवलपमेंट्स। इसके बावजूद मैं आपको कल बता दूं, कल आपको जो लार्सन और हिंडाल्को कहा था वो हमारे टॉप पिक्स थे। वो दोनों ने मार्केट को लीड किया, और आप देख ही सकते हैं कहां परफॉर्म करके गए। बिल्कुल सर। संजीव सर, मेरे को एक्चुअली यही बात पूछनी भी थी कि हिंडाल्को और एल&टी आपके कल बढ़िया चले हैं सर, अभी भी इसमें बने रहे। एक बार थोड़ा इसका और अपडेट दे दीजिएगा और फिर अपने नए शेयर्स भी बता दीजिए। देखिए डिम्पी जी, कल 200 पॉइंट नीचे थे, बाकी चैनल कह रहे थे गए 21,800 भी जाएगा, 21,600। आईटी के स्टॉक्स ओवरबॉट हैं, पीएसयूज भी ओवरबॉट है। ये रोज की टिप्पणी जाएगी। जिसने शेयर बाजार में माल रखा है वही 22,300 या 22,500 पे हंसेगा, बाकी सब जगह तेल लेने। दूसरी बात, हिंडाल्को और एल&टी आपको मिलेंगे नहीं। एबीबी मैंने लाइफ टाइम में नहीं देखा 2 दिन में 26% बढ़े, और लार्सन एंड टूब्रो तो एबीबी का 10 गुना बाप है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल, हर बिजनेस में है। तो आपको पिवटल शेयर्स लेने हैं। मैं अभी भी फोकस कर रहा हूं, मिड कैप में हो सकता है फ्रॉथ है और ब्लड लेटिंग थोड़ा बहुत और आए, क्योंकि वहां आपके पास ओवरबॉट वैल्यूएशन है। लेकिन एचडीएफसी बैंक, एल&टी, आप सिलेक्टिव स्टॉक्स लेंगे तो वहां बहुत कंफर्ट है। दिस इज द टाइम। आप मार्केट छोड़िए मत, लेकिन अच्छी अपने पोर्टफोलियो की जहां प्रॉफिट पेपर पे वहां बुक करिए, और लार्ज कैप्स में जाइए। लार्ज कैप्स में अभी मूव बाकी है। शेयर्स, फिर आज के शेयर्स। हाँ, तो आपको पहले अपडेट दे दूं, लार्सन और हिंडाल्को मेरे टॉपिक्स थे। कल रैमको सीमेंट का था। मैं दोहराता हूं, रैमको सीमेंट जैसा ब्रांड नहीं है साउथ में, और जिस तरह से उनकी मार्केट कैप गेन हो रही है और मार्केट शेयर, वो बहुत ही, और इस समय सीमेंट के लिए बेस्ट प्लेस है। दूसरा, आपको मैंने बाटा और पतंजलि कहा। देखिए, कंजम्पशन में पतंजलि और बाटा जैसा स्टेप आपको मिलेगा नहीं। मुझे कोई दो राय नहीं कि रूरल इनकम सिर्फ 2 व्हीलर से नहीं जाती। स्टेपल्स में जब जाएंगे तो ब्रांड इमेज बाटा का और पतंजलि आर मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। आज के 3 पिक्स है। पहला है मुथूट। गोल्ड में 2% फ्लैट हर महीने इनको मार्जिन मिलता है, एंड दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर बुक। 1325 में लीजिए, 1290 का स्टॉप लॉस, 1400 का टारगेट। डिम्पी जी, अजय जी, एक चेता और मैं कह दूं, आज और 2-3 दिन के लिए ट्रेडर बनना सीखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 22,300 पे सूटेबल नहीं है। ट्रेडर बनिए, जहां आपको 2-2.5-3% मिल जाए, वहां प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए। दूसरा, फिर रीट्रेड कर रहा हूं, बंधन बैंक में जो नया सीएफओ आया है, वो मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अनकोलैटरलाइज को कोलैटराइज करने में 2 साल लग गए। 60% ऑफ द बुक 70% चेंज हो चुकी है। और आपको पता है माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स में ज्यादातर अनकोलैटराइज होता है। 200 रुपए पे बिलो बुक वैल्यू आपको ये शेयर मिल रहा है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए। 250 का टारगेट मुझे 15 मार्च तक दिखता है इसमें। 190 रुपए का स्टॉप लॉस। तीसरा है मेरा स्टॉक इंडस टावर, जो वोडाफोन को बेनिफिट होएगा और फंड इन्फ्यूज आएगी तो इंडस टावर के रिसीवेबल्स जो ऑलरेडी इन लाइन है सबसे बढ़िया हो जाएंगे। 260 का टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस। 3 पिक्स भसीन जी की तरफ से आते हुए। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पर इस हफ्ते हमने देखा था कि आईटी काउंटर्स पे भी आपकी नज़र थी। तो कल नैस्डैक में ज़बरदस्त तेज़ी। आपकी इस हफ्ते की पिक टेकएम भी रही है। क्या कोई आईटी स्टॉक से स्टैंड आउट कर रहा है? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी। बिल्कुल, सारी दुनिया यही कहती रही आईटी ओवरबॉट है। किसने सोचा निविडिया 17-18%, 22% बढ़ के बढ़ेगा।
तो शेयर बाजार में नेवर से कि स्टेट बैंक चल नहीं सकता, नेवर से कि पीएसयूज हाथ नहीं लगाएंगे, नेवर से आईटी को हाथ नहीं लगाएंगे। और मैं नहीं कह रहा ये बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा सस्ते शेयर है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो यहां से 750 का भाव इस साल में दिखा देंगे आपको। चौथा है बोफोर्ज और पांचवा हमारा टॉप पिक है डिक्सन 10,000 रुपए जाएगा इस साल में। ईएमएस में इस जैसा प्ले नहीं है, तो आप एक बास्केट बनाइए। हम ये नहीं कह रहे आज चेस करिए, लेकिन धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो इस तरफ भी थोड़ा सा रुझान रखिए। 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो मस्ट बी इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट हाइक्स हैव नॉट डिटर्ड आईटी स्पेंडिंग एंड आईटी बजट्स। और वो जो अगर निविडिया दिखा रहा है कि टैक्स स्पेंडिंग एंड द वे दे आर प्लेइंग आउट ऑन एआई, मेरे को तो लगता है ये शुरुआत है। और इंडिया में सबसे बढ़िया प्ले ईएमएस है, डिक्सन इज अ मस्ट हैव। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे 5 शेयर पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन जी, आज हमारे